हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लगातार टीवी न्यूज़ चैनलों और यूट्यूब न्यूज़ चैनलों के माध्यम से चर्चा में आए धीरेंद्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम बाबा भी कहा जाता है, वे लगातार सभी न्यूज़ चैनलों में आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। कारण है श्याम मानव अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक द्वारा उन्हें चुनौती देना। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव टीवी चैनलों के माध्यम से और खुले मंच पर उन्हें चुनौती दी कि वे उनके यहाँ नागपुर पे आकर यह चमत्कार करके दिखाएं, जिसको लेकर सैकड़ों की तादाद में बागेश्वर धाम सरकार के सभी अनुयायियों ने अंधश्रद्धा समिति के संस्थापक श्याम मानव पर हल्ला बोल दिया और सभी ने प्रदर्शन कर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा समिति के संस्थापक श्याम मानव को सनातन विरोधी और पाखंडी बताकर उनका विरोध किया। बागेश्वर धाम के सैकड़ों अनुयायियों के विरोध पर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा समिति के संस्थापक श्याम मानव जी का क्या कुछ कहना है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार के सभी अनुयायियों का एक एक कर वक्तव्य भी आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी के पक्ष में और विपक्ष में क्या कुछ कहना है सभी बुद्धिजीवियों का, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। साथ ही धीरेंद्र शास्त्री जी द्वारा किए गए चमत्कारों को लेकर इतना बवाल क्यों उठ रहा है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। आना है प्रत्येक सनातनी हिंदुओं को, और हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन के लिए कार्य करेंगे, तब तक हम घर वापसी करवाएंगे, कितनी भी मिशनरियां हमारे पीछे लग जाएं। अरिनी को ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको शुरूती दिया गया है, अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित क्या है। कि मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ, सनातनी हिंदू कहते हैं। सनातनी धर्म परंपरा में अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को स्थान है। उनके दिव्य दरबार में वो दो बातें करते हैं, चमत्कारों का दावा करते हैं, दिव्य शक्ति उनमें होती है, उसके लिए चैलेंज किया है। और महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून, जिसका हर शब्द मैंने फाइनल किया, उस कानून के तहत चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर ठगी करना, ये कानूनन अपराध है। मैं मानकर चलता हूं कि ऐसे कई चीजें हो सकती है, इसलिए जब हम फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये चुनौती का आयोजन करते हैं, तब कभी कोई इस ढंग की जानकारी ना पहुंचे, हमें देखना होता है। हो सकता है हमारी जानकारी के परे भी कोई चीजें हो, और इसलिए हम ऐन वक्त पर 10 लोग उनके सामने रखेंगे, तब कोई मोबाइल से लेकर कोई चीज वहां अवेलेबल नहीं रहने देंगे, और ऐन वक्त पर उनको नाम बताने पड़ेंगे, उनके पिताजी का नाम बताना पड़ेगा, तब उनकी दिव्य शक्ति सही माने में सिद्ध होगी। कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। ये सब श्रद्धाओं से जुड़े विषय हैं। आलोचना करने का हिंदुस्तान में सबको अधिकार है, और अपनी श्रद्धाओं के अनुसार व्यवहार करने का भी सबको अधिकार है। हम सदाचार पर विश्वास करते हैं। चमत्कार क्योंकि होता नहीं है, आपकी बुद्धि को चमत्कृत कर दे कोई थोड़ी देर के लिए, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर कोई अपने हमारे हाथ घुमा करके नारियल निकाल दे तो उससे हमको लाभ क्या होगा, हम ये जानना चाहते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वर हरानंद सरस्वती जी जीवन में, और हमको किसी जगह कोई लाभ नहीं दिखा। बुद्धि को हमारे चमत्कृत कर सकते हैं कि अरे ये कैसे कर दिया होगा, हम जब सोचते हैं तो बिल्कुल उसका ओर छोर पता नहीं चलता है। बुद्धि हमारी चमत्कृत हो जाती है, लेकिन उससे लाभ क्या हुआ, उपलब्धि क्या हुई, ये हमको पता नहीं चलता है। कोई उपलब्धि तो होती है। हम इस तरह के चमत्कार और जादू टोना और इस तरह की दूसरी चीजों को अगर हम स्थापना देंगे, मान्यता देंगे, तो जरूर धर्म खतरे में आ जाएगा, क्योंकि पाखंड जो है वो धर्म को ऊंचा उठाएगा नहीं, बल्कि नीचे ही लेकर के जाएगा। इसलिए हमको जब भी बोलना है तो हमको तो सच्चाई जो है उसी के पक्ष में बोलना पड़ेगा। लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनको समझ में आता है कि बात इनकी सही थी। एक बार उनको जरूर गुस्सा आता है, जैसे कि कल परसों आया, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि नहीं स्वामी जी, बात आपकी ठीक है। आज अंतर पड़ गया है। वे तमाम श्रद्धालुओं की श्रद्धा का सम्मान करते हैं। सनातन धर्म बड़ी विराटता का नाम है। सनातन धर्म क्या है? जो सत्यम शिवम सुंदरम की उद्घोषणा करता है।
ये जो विवाद पैदा हुआ है, तो मैं किसी भी सूरत में इस पर ये कहना नहीं चाहता हूँ कि धर्म आडंबर के खिलाफ है, मगर हम इसको इस तरह नहीं स्वीकार करेंगे कि कोई रामचरितमानस का अपमान करे, फिर भी हम सहेंगे। तेरेश्वरानंद जी ने जो बात कही है मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन तर्क के आधार पर बात हो। संस्कार और संस्कृति को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। ये वही श्याम मानव जी है जो हमारे सनातन साधु संतों के बारे में बोलकर सीधे पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। क्या यह संयोग था? क्या उनके मुख से कांग्रेस की स्क्रिप्ट बाहर आ रही थी? ईश्वर धाम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने कई दिन पहले भी उनका खुला समर्थन किया, आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि ये सनातन की रीढ़ है। इसी बीच राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित जैपनीज पार्क के नज़दीक श्री बागेश्वर धाम के सैकड़ों अनुयायियों ने श्याम मानव के खिलाफ और श्याम मानव जैसे ही आलोचकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेरा नाम शशि कपूर है, मैं उत्तम नगर नई दिल्ली से आई हूँ। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी पर आरोप लग रहा है जो श्याम मानव ने लगाया, इस पर क्या कहना है आपका? इसमें मैंने बहुत कुछ कहना है। ये जो श्याम मानव अपने बिल में छुप के बैठा हुआ है, सामने आ जाए गुरुजी के। गुरुजी किसी के नौकर नहीं है जो उसको जाकर चैलेंज उसका स्वीकार करेंगे। उन्होंने उनकी चुनौती स्वीकार की है। रायपुर में उन्होंने चैलेंज करके दिखा भी दिया। खुद तुम्हारे एबीपी न्यूज के उसको भी उसकी भी सारी हाँ, इन सबको उन्होंने सब कुछ करके दिखा दिया। कल उन्होंने एक मुस्लिम औरत को हिंदू धर्म में अपनाया है, फिर 3 क्रिश्चियन से हिंदू बनाए हैं उन्होंने। तो इससे ज्यादा गुरुजी और क्या करेंगे? ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं, जो टारगेट किया जा रहा है, उन्हें ऐसा लगता है ये सिर्फ गुरुजी को टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने पहले ही इन्होंने पन्ना कल्दा में कथा की थी, वहाँ भी इन्होंने क्रिश्चियंस को हिंदू बनाया था। तभी से ये हमारे गुरुजी टारगेट बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हम गुरुजी के साथ हैं, हम बिल्कुल साथ देंगे, हम अपनी जान दे देंगे उनके लिए। तो जो ऐसे लोग हैं, संदेश आपको जो आरोप लगाते हैं गुरुजी के बारे जो उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए उनकी ठटरी मारेंगे, हम खुद मारेंगे। गुरुजी तो मार रहे हैं, हम भी खुद मारेंगे। मैं खुद मारने जाऊंगी इसकी ठटरी। मैडम गुस्सा है इस बात को लेकर? गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, और जिससे हमारे को क्या बता भी देंगे। अच्छा, आप गए कभी दरबार गए? 5 बार गई हूँ। हाँ, अर्जी सुनी कभी? मेरी अर्जी नहीं लगी, मगर मुझे पूरा विश्वास है बिना अर्जी लगाए काम पूरे हो रहे हैं। अच्छा, उन लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं अंधविश्वास फैलाया जा रहा है? उनके लिए तो बहुत कुछ कहना है। क्या कहें उनके लिए, उन्हें खुद पता होना चाहिए। सच्चाई की हमेशा जीत होती आई है और होती रहेगी। आस्था के साथ हिंदू धर्म में विश्वास करते हुए अगर कोई अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आना चाहता है और कोई धर्मगुरु इस संबंध में काम कर रहा है, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम उसका समर्थन करें। सुल्तानों ने कहा कि कैसे हिंदू धर्म जो सर्वश्रेष्ठ है और यहाँ पर जो है अत्याचार नहीं होता मुस्लिम महिलाओं के साथ में, और घर में शादी भी नहीं होती यहाँ पर भाई। अच्छा है कि उनको ऐसा लगता है, और ऐसा जिनको भी लगता है, अगर वो घर वापसी करना चाहते हो तो उन्हें करनी चाहिए। हिंदू इकोसिस्टम की टीम जो है वो साथ खड़ी है, बागेश्वर सरकार पूरी तरह साथ खड़े, पूरे देश के सभी लोग साथ खड़े हैं। सिलेक्टिव टारगेट क्या इसी वजह से हो रहा है जो घर वापसी कराई जा रही है? केवल और केवल इसी वजह से। एक, उन्होंने घर वापसी कराई। दूसरी, उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ बोला। लव जिहाद के खिलाफ जिस दिन बोला और जिस दिन से उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में घर वापसी कराई, उसी दिन से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। इसका और कोई कारण ही नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार के जो मंच है वहां से कई बार शस्त्र शास्त्र दोनों की बात करते हैं। क्या लोगों को भड़काने का भी आरोप लग रहा है उन पर इस बार? तो जी, हमारे शास्त्रों में भैया एक लाइन लिखी गई है, अहिंसा परमो धर्म। अच्छी बात है, ये बात हमें बताई जाती है, लेकिन उसके आगे की लाइन है धर्मो हिंसा सदैव च, अर्थात देश और धर्म की रक्षा करने के लिए अगर आपको कभी शस्त्र भी उठाना पड़े ना, तो आपको वह उठाना चाहिए। इतिहास गवाह है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार छोड़ा था? 17 बार छोड़ा था ना, 17 बार माफी दी थी, मारा नहीं। लेकिन उस मोहम्मद गौरी ने केवल एक ही बार में पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार दिया था। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कोई देश और धर्म के नाम पर हमें बांटने की कोशिश करे तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप अहिंसा का रास्ता तो अपनाओ, लेकिन वो अगर अहिंसा का रास्ता ना माने तो हिंसा का प्रयोग करना भी कोई गलत नहीं है। और ये बात हमारे धर्म में लिखी गई है, हमारे शास्त्रों में
लिखी गई है भैया। जो जनता को शस्त्र उठाने की बात कहना, क्या वो सही है? क्या दंगे नहीं भड़केंगे इन चीजों से? नहीं, शस्त्र आप अपनी सेफ्टी के लिए, एक्चुअली अगर जैसे आप अपनी सेफ्टी के लिए कोई चीज़ अपने साथ रखते हो, 4 आदमी उसके साथ, अगर आप अपनी बहनों को क्या है एक अगर कोई भी उनको ट्रेनिंग सिखा रहे हो, योग मतलब उनको कोई भी आप सिखा रहे हो कोई भी चीज़, अगर वो उससे आप अपनी रक्षा कर सकती हैं तो उसमें क्या गलत है? अपनी रक्षा करने के लिए अगर आप उनको मजबूत कर रहे हो तो उसमें आखिर क्या गलत चीज़ है? तो बागेश्वर सरकार वही कर रहे हैं कि अगर कोई भी आपके धर्म पे या देश के नाम पे आपको बांटने की कोशिश करे तो उनके खिलाफ खड़ा होना ही आपका सबसे बड़ा धर्म है। और इसीलिए आज लोग उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म है वो तो हमेशा अहिंसा पे चलना सिखाया जाता है। लेकिन हिंसा माने ये नहीं आप किसी की गर्दन काट दो, लेकिन हिंसा मतलब ये है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आपको क्या है आगे बढ़ के आना ही पड़ेगा। तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे? मैं उनसे चाहूँगा कि अगर आपके सच्चाई है तो आपको प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें, और वास्तव में जो आपने तांत्रिक ऐसी एक प्रथा के प्रचार कर रखा है उसको प्रमाणित करें। बागेश्वर सरकार जी से तो मैं खुद भी मिला हूँ, और बागेश्वर धाम अपने आप में बहुत सिद्ध स्थान है और ये एक आस्था का मामला है। लोग खुद बहुत व्यस्त हैं, बहुत होशियार, समझदार, जिम्मेदार हैं। अगर वो जा रहे हैं और उन्हें कुछ लाभ मिल रहा है तभी जा रहे हैं, तो ये आस्था का विषय है, इस पे प्रश्न चिन्ह लगाना गलत है। वहीं दूसरी तरफ अपने आलोचकों को बहुत ही सहजता से जवाब दिया धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। द्विपक्षीय हमारा देश है, द्विपक्षीय हमारा देश है, इसलिए बागेश्वर धाम की व्यासपीठ को हमने इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उनके लिए खोल रखा जिसका कोई नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, हमारे तन में तब तक भागवत से या धाम बागेश्वर धाम पर दरबार जो लगता है उससे जो भी चढ़ोतरी आती है, हम कहते आपकी बेटियां आपको बोझ नहीं बनेंगी, बेझिझक हमारे धाम आ जाना, पूरे विवाह का खर्चा बागेश्वर धाम देगा। बेझिझक हमारे हनुमान जी बाप का घर है बागेश्वर धाम, बेझिझक आना। इसलिए हमारी लोगों को भले ही बुरा लगता हमारा स्वभाव, कई लोगों को, इसलिए चाहे बड़ा आवे चाहे छोटा, लोगों को लगता हो भगवान जाने, कई लोग बुरा भी मानते, चाहे बड़ा आवे चाहे छोटा, हमारी नजर में सब हनुमान जी के भगत हैं। हमें ना बड़ा है ना छोटा, क्योंकि ना दक्षिणा लेते हैं तो हमारे लिए ना कोई बड़ा है। जिसे दक्षिणा चाहिए हो, जिसे यश चाहिए हो, जिसे पद चाहिए हो, उसके लिए बड़ा छोटा। हमें तो एक ही पद चाहिए, एक ही दक्षिणा चाहिए, एक ही नाम चाहिए, वो हनुमान नाम रूपी चाहिए। फिर क्या मतलब बड़ा या छोटा? इसलिए कथा भी हम हमेशा अपने हनुमान जी को सुनाते हैं और बोल देते तुम्हारी क्षमता हो तो बैठो, नहीं तो भग जाओ, नो वेलकम। हमारी कथा आपके लिए नहीं है, अपने बाप हनुमान जी के लिए है। तुम सुनो या ना सुनो, मेरा बाप तो मुस्कुराता सुन रहा ना, तो बैठकर सुनता है और मुस्कुराता भी अद्भुत साफ। वो तो खड़ा खड़ा मुस्कुराता रहता और सुनता है कथा को। तुम क्या सुनोगे और आप दक्षिणा भी क्या दोगे? दुनिया खुद भिखारी है, वो क्या दक्षिणा चुकाएगी? अंतर इतना है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता, अमीर भीतर जाकर भीख मांगता, भिखारी दोनों है। जगत खुद भिखारी है, तो क्या आपको देगा? एक मिनट सुन लेने दो। बहरहाल बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा किए जा रहे चमत्कारों में कितनी सच्चाई है और कितनी पारदर्शिता, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन धर्म से जुड़े धर्मगुरुओं और दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं के निशाने पर आ गए हैं। उनके द्वारा किए गए चमत्कारों पर बहुत से धर्मगुरुओं ने सवाल तक खड़े कर दिए हैं। आखिर उनके चमत्कारों में कितनी सच्चाई है और कितनी पारदर्शिता है,
इसका जवाब उनके आलोचकों को कब मिलेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।